गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलते हैं बेटा, हमारा पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 आएगा। तो पार्ट 3 में देखते हैं बेटा, जो हमारा क्वेश्चन होगा ये देखते हैं। तो देखिएगा इन क्वेश्चनों में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद परिमेय संख्याओं के हर क्यू के अभाज्य गुणन के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो इनसे जानने से पहले हम पहले आपको सजेशन देंगे कि इनसे जानने से पहले आपको शांत और अशांत के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। शांत और अशांत आपको अगर पता होगा तो बेटा परिमेय और अपरिमेय आपको बताने में काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा शांत अशांत किसे कह सकते हैं। तो देखो ये बेटा यहां से आने के बाद रुक गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। ठीक है बेटे। फिर इसके बाद जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये बार लगा है। बार का मीन्स क्या होता है, देखो 48.123 के ऊपर बार लगा है। अब कहने का तात्पर्य है कि 123 123 123 आता ही रहेगा। कहने का मतलब अगर ये बार हम हटाते हैं बेटा, ये बार हटा देंगे तो 123 123 ये आता ही रहेगा। इसका मीन्स ये होता है, समझ रहे हो। तो बेटा ये शांत है कि अशांत है, तो ये आपका शांत है। ठीक है। फिर इसके बाद फिर देखते हैं ये शांत है कि अशांत है। तो देखिएगा बच्चों, आने के बाद इसमें कोई ना अनंत लगा है, ये 1 2 3 के बाद रुक गया है। तो कहने का मतलब ये भी बेटा क्या है, सॉरी ये बेटा आपका अशांत है, ये आपका शांत है। फिर बच्चों ये देखिएगा अनंत लगा तो ये खुद बता रहा है कि अशांत है। और बच्चों ये देखो ये आपका क्या है, अनंत लगा, ये भी आपका अशांत है। और बच्चों इसको देखो, ये भी आपका अशांत है। और बच्चों इसको देखो, ये भी क्या है, अशांत है। तो कहने का तात्पर्य आप ये जान गए होंगे कि जो रुकता नहीं है, जो रुकता नहीं वो अशांत होता है। ये तो हम पहली क्लास में यानी दूसरी क्लास में, सॉरी पहली क्लास में ही इसका हमने डिस्कस किया था, शांत अशांत का। ठीक है, तो वहां से आप इसको जान सकते हो। ठीक है, एक बात बता दें कि जो शांत होता है वह सदैव सदैव क्या रहता है, परिमेय रहता है, परिमेय संख्या रहती है सदैव। जो शांत होता है वह सदैव परिमेय संख्या रहती है। तो कहने मतलब शांत कौन है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है। फिर इसके बाद ये अशांत है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये शांत है, तो कहने मतलब ये भी परिमेय संख्या है। ये अशांत, इसको भी छोड़ देंगे, ये भी अशांत, ये भी अशांत, ये भी शांत है। तो शांत को तो हमने बता दिया कि जो शांत होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। फिर इसके बाद जो अशांत होता है वो परिमेय संख्या हो भी सकता है, परिमेय संख्या हो भी सकता है, परिमेय संख्या हो भी सकता है एक नंबर में। और दूसरे नंबर में परिमेय संख्या नहीं भी हो सकता है, परिमेय संख्या नहीं भी हो सकता है और परिमेय संख्या हो भी सकता है। अब कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, इसके बारे में बेटा हम बात करते हैं। देखो जहां पर समान आवृत्ति होगी, समान आवृत्ति बेटा देखो, जहां समान आवृत्ति होगी, समान क्या आपने बोला, समान आवृत्ति। हमने बेटे क्या बताया, समान आवृत्ति। समान आवृत्ति का मीन्स क्या होता है
वही रिपीटेड चीज बेर बेर आए। जैसे समान आवृत्ति किसे कहेंगे? देखो 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, यानी इसको कहेंगे समान आवृत्ति, क्योंकि वही चीज क्या हो रही है? रिपीटेड हो रही है। क्या हो रही है? रिपीटेड हो रही है, तो इसको हम कहेंगे समान आवृत्ति। तो जब समान आवृत्ति का होगा तब तो इसे हम परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। जब समान आवृत्ति होती है तो परिमेय संख्या होती है। और जब आवृत्ति कैसी हो जाए? नॉन रिपीटेड, यानी जो आपका डिजिट हो वो नॉन रिपीटेड हो, यानी असमान आवृत्ति का हो। असमान आवृत्ति का जब होता है तो परिमेय संख्या नहीं होता है। परिमेय संख्या नहीं होता है। परिमेय संख्या नहीं होता है। यह चीज बेटा बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो असमान आवृत्ति देखो, देखिएगा बेटा यहां पर 1 2 0 1 2, अभी आज 0 के बाद फिर आना चाहिए 1, तो 1 नहीं आ रहा है। तो देखो फिर इसके बाद 1 2 0 देखो नहीं आ रहा। तो इसमें बेटा हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? असमान आवृत्ति। क्या है? ये क्या है? ये वाला असमान। ये असमान आवृत्ति का है। इसमें देखो बेटा, इसमें आप लोग गलत लिखवाए हो, यानी गलत लिख गया बेटा। कहने का तात्पर्य है कि ये बेटा देखो इसमें डेसिमल ही नहीं लगा है। डेसिमल ही नहीं लगा है, ये बेटा शांत होगा। ठीक है, इसमें देखो ये क्या है? 96 96 96 96 रिपीटेड हो रहा है। तो रिपीटेड हो रहा है तो क्या है? कौन क्या है? समान आवृत्ति है। ठीक है, तो समान आवृत्ति इसमें आ गया। और ये तो शांत है, इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है। शांत होता है उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ये अशांत है, समान आवृत्ति का है। ये अशांत है पर असमान आवृत्ति का है। ये अशांत है पर क्या है? समान आवृत्ति का है। समान आवृत्ति का है। फिर ये भी बेटा ये तो समान ही शांत ही है। ये क्या है? समान आवृत्ति का है। ये बेटा हमने लिख दिया। अब यहां से आप बता सकते हो कि जो असमान आवृत्ति के होते हैं वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या नहीं होती है। यानी वो क्या होती है? परिमेय संख्या नहीं होती तो क्या होती है? अर्थात अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय परिमेय नहीं होती है तो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये देखो भाई, ये अशांत है पर समान आवृत्ति का है। समान आवृत्ति होता है तो परिमेय होगा। परिमेय संख्या होगा। ये तो परिमेय है, ये समान आवृत्ति क्या है? समान आवृत्ति का क्या होता है? परिमेय होता है। परिमेय संख्या होगा। फिर इसके बारे में असमान आवृत्ति क्या है? असमान आवृत्ति का है तो इसमें क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय, ये तो परिमेय होगा। ये समान आवृत्ति का है तो परिमेय। परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय और अपरिमेय बेटा समझ गया कि नहीं समझ गया? पहला क्वेश्चन आप समझ पाए? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये आपका पहला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। किसे परिमेय संख्या कहेंगे और किसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को बैक करके देखें, उनको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार देखें, समझ में आ जाएगा। अगर इससे भी नहीं समझ में आता तो कमेंट के माध्यम से अपनी बात को हमारे तक पहुंचाएं। जो दिक्कत होगी उसके लिए हम अलग से एक नया वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखते हैं बेटा
ये चीज हमारा यानी पहला इसमें तो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद बात आती है परिमेय संख्या के हर, क्यू के अभाज्य गुणन के बारे में, अभाज्य गुणनखंड क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसमें आप देखो बेटा ये चीजें हम बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसको बेटा हम रफ करते हैं। देखिए बच्चे ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है। ये भी आपकी अशांत समानावर्ती का है, इसलिए परिमेय संख्या है। ये अशांत असमान आवर्ती की है तो इसलिए अपरिमेय संख्या है। ये शांत है तो ये परिमेय संख्या है, और ये अशांत है पर ये समान आवृत्ति का है। तो बेटे क्या होगा, परिमेय संख्या। अब बेटे यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है, परिमेय संख्या हल। तो परिमेय संख्या है कौन कौन, परिमेय संख्या ये है, परिमेय संख्या ये है, परिमेय संख्या ये है, परिमेय संख्या ये है। ये तो अपरिमेय, इसको हटा देंगे। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। इसके परिमेय संख्या ये कह रहा है हर। हर मतलब क्यू। क्यू के बारे में क्या कह सकते हो, क्योंकि परिमेय को, परिमेय संख्या को P बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। परिमेय को P बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। तो बेटा हम बता रहे हैं इस क्यू के बारे में पूछना कि क्यू के बारे में आप अब उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो कह सकते हैं। तो हम बात बेटा यहां से एक बात फाइनल कर सकते हैं कि जैसे जो शांत है, क्या है, जो शांत है उसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप होंगे। ये बेटा पहली क्लास में बताया, वहां उसमें जाकर आप न देखे हो तो 2 की घात m 5 की घात n का रूप अगर मतलब नहीं जानते हो तो बेटा फर्स्ट क्लास को आप विजिट करिएगा, वहां पर ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n का रूप होंगे। किनको, जो शांत होंगे। शांत होंगे तो उसमें ये लिख देंगे। अब जैसे ये अशांत है, इसको छोड़ देंगे भी, ये भी परिमेय है पर क्या है अशांत, इसको भी छोड़ देंगे। ये परिमेय है, ये परिमेय है पर ये शांत है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, वही चीज लिख देंगे, यही चीज लिख देंगे। तो लिख लेना आप लोग, ठीक है, वही चीज ऊपर वाली। और ये अशांत है, ये शांत था, और ये परिमेय है, इसको में लिख लेंगे। यही बात कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n का रूप होंगे। ठीक है, अब इसको तो लिख लिया। अब बारी आती है बेटा जो परिमेय संख्या और है बचे, जैसे ये परिमेय संख्या है पर इसमें क्या अशांत, तो इसमें क्या लिखेंगे, क्यू के अभाज्य गुणनखंड पूरा ये लिखेंगे 2 की घात m 5 की घात n का रूप तो होगा ही होगा, साथ में ही इसके गुणनखंड 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, मतलब और भी आ सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 की घात m और 5 की घात n और अन्य भी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ अन्य संख्याएं भी आ सकती हैं, उनको भी लिख सकते हैं। तो उनके उसमें ये होगा, समझ गए नहीं समझ गए, कहने का मतलब उसमें अगर हम ये प्योरली बात करें कि 2 की घात m इंटू 5 की घात n, केवल ये नहीं आएगा, उसमें केवल ये नहीं आएगा, ये मतलब इसी का रूप केवल नहीं आएगा, इसको छोड़कर भी मतलब दूसरी चीजें आएंगी। समझ बेटा बात आगे कि नहीं आगे। तो चलते हैं इस वीडियो के यहीं पे हम बेटा विराम देते हैं, पर चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। अगर ये ना चीज आई हो तो फिर से एक बार हम और आपको समझा देते हैं। चलिए, आपको क्या क्या समझ लिया। परिमेय, परिमेय पहली बात किस केस में होता है, शांत में।
जब शांत है तो उसे हम परिमेय कहते हैं। अब कभी कभी अशांत को भी हम परिमेय कह देते हैं, पर जब अशांत होता तो वो कैसा होता है? समान आवृत्ति का होता है। समान आवृत्ति का होता है तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और असमान, इसे भी अशांत, ये भी अशांत होता है, पर इसे हम क्या कहते हैं? असमान आवृत्ति। असमान आवृत्ति जब बेटा होगी तो उसे हम कहते हैं अशांत, इसको भी कहते हैं, पर ये असमान आवृत्ति का होगा इसलिए इसे बोलेंगे अपरिमेय। ठीक है बेटे, तो याद रखो कि ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय में क्यू के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, यानी इसमें हम क्यू के बारे में, अपरिमेय का मतलब पी अपान क्यू के रूप में लिख नहीं सकते। अपरिमेय का मीन्स क्या होता है? पी अपान क्यू के रूप में इसे लिखा नहीं जा सकता है, तो इसके क्यू के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। अपरिमेय में हम क्यू के बारे में बात नहीं करेंगे, हर हमेशा हम परिमेय के क्यू के बारे में और परिमेय के क्यू के बारे में बात करेंगे। तो जो शांत वाली परिमेय संख्या होती है, जो शांत वाली परिमेय संख्या होती है, वो 2 की घात यम 5 की घात n का रूप होता है। पहली बात, जो शांत परिमेय संख्या होता है उनका जो क्यू होता है, उनका क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 की घात m 5 की घात n का रूप होता है। ठीक है, ये लिखना होगा आपको। और दूसरी बात, जब बेटा अशांत होगा यानी समान आवृत्ति का होगा तब इसे हम परिमेय कहेंगे। तब कहेंगे तो इसमें क्या कहेंगे? 2 की घात m इंटू 5 की घात n का रूप नहीं होगा। इसका मीन्स ये हुआ, रूप नहीं होगा मीन्स ये होगा कि यहां पर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के अलावा भी यहां 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, 11 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, मतलब इस तरीके का आएगा। तो यहां इसे हम इस समय इसको हम इस केस में हम 2 की घात m 5 की घात n का रूप नहीं कह सकते हैं। इसे हम 2 की घात m 5 की घात n का रूप नहीं कह सकते, पर क्या किसको कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं, सॉरी इसको हम कह सकते हैं, इसको हम नहीं कह सकते हैं। जब 2 की घात m और 5 की घात n के अलावा दूसरी संख्या आने लगती हैं तब उनको 2 की घात m 5 की घात n का रूप नहीं कहते हैं। जब सिर्फ केवल 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आते हैं तब बेटा हम परिमेय संख्या 2 की घात m 5 की घात n का रूप कह सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई हैं। इस बेटा लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी बेटा हम नए पार्ट में आपसे मिलते हैं, पार्ट 4 में। ठीक है, आप सभी को राम राम।